गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास आप लोगों के लिए पार्टिकुलरली लेकर के आया हूँ प्रोनाउन की क्लास। और प्रोनाउन की क्लास में जो ट्रिक देने वाले हैं ये आपका हमेशा जड़ से ही आपको ख़त्म कर देगा डाउट। यानी किसी भी तरह का एरर यदि आपको प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है उस चीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि देखिए एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है। नोटिफिकेशन क्या है आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जेएसएससी सीजीएल 2021-22 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और इसकी तैयारी चालू हो चुकी है। आप लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास बहुत ही शानदार तरीके से दिया जा रहा है एसबी एग्जाम के द्वारा। तो यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से चाह रहे हैं कि सीजीएल की तैयारी करें तो अब लेट करने की जरूरत नहीं है, लग जाइए अभी से और आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9142463354। ये सब सारा जो नंबर दिया गया है एक साइड में, ये आप नंबर पर कॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अब की बार सीजीएल में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आप कोर्स को परचेज करें और साथ ही साथ में सीजीएल की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। चलिए अब क्या है, हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली में देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने आप लोगों को बताया था और उसमें समझाया भी था, कुछ चीजों को लेकर के मैंने समझाया भी था। तो यहां पर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो समझिए, यूजेज एंड रूल्स को हम लोग समझेंगे उसका कुछ। इट्स डिनोट्स ए क्लास ऑफ प्रोनाउन that refer back to the subject of a sentence or clause। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह बतला रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट का सेंटेंस में होना और उसके अकॉर्डिंग में उसका क्लाउज को सेट करना, इस स्थिति को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही अच्छे तरीके से डील करता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यदि आप देखिएगा तो उसमें से आप पार्टिकुलरली देखिएगा तो आपको सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट से लेकर के जो पॉजेसिव आएगा उसका डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में लास्ट में यदि कहीं रिलेटेड आता है जैसे और सेल्फ, आवर सेल्फ है ना, आवर सेल्फ, तो इन सभी सारी चीजों को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि पार्टिकुलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाने के पीछे रीजन यह है कि प्रोनाउन का अर्थ यह है कि आप नाउन के बदले में जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वह प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझने में कठिनाई जो है वह सबसे बड़ी कठिनाई है कि प्रोनाउन को लेकर के कि प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है ना, एडवर्ब, ये जो तीन चीज दिया हुआ है, ये तीन चीज में क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये तीन चीज में आपको देखिएगा कि पहचानने के लिए आपको बेफिक्र होकर के पहचानने के लिए जानना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक पोर्शन आता है नाउन। आपको कहीं कहीं ऐसा होगा जहां पर आप नाउन और एडवर्ब के बीच में लेकर के कंफ्यूजन आपको क्रिएट ज्यादा होगा। तो उस चीजों को भी मैंने नाउन को चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर दिया हूं और एडवर्ब की क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, उसके लिए भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्या है सो फैक्ट, अब इसका जो है सो हम लोग चलते हैं फैक्ट की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए व्हेन प्रोनाउन आर कंबाइंड द रिफ्लेक्सिव विल टेक आइदर द फर्स्ट पर्सन or when there is no first person the second person। समझिए
आदि इसमें बोला जा रहा है कि यदि आप जब प्रोनाउन को कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड का मकसद समझ रहे हैं, जोड़ते हैं। प्रोनाउन क्या हो गया, जैसे प्रोनाउन ही हो गया, सी हो गया, आई हो गया, वी हो गया और दे हो गया, ठीक है ना। यदि इन सभी जो प्रोनाउन दिया गया है, यदि इसको आप कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन। कंबाइन करना मीन्स होता है जोड़ना। यदि आपको इस तरह का दे दिया जाए और इतना सब्जेक्ट बनाना हो तो आप क्या करेंगे, तो बोलता है द रिफ्लेक्सिव विल टेक आइदर द फर्स्ट पर्सन और व्हेन देयर इज नो फर्स्ट पर्सन द सेकेंड पर्सन। समझ गए, यहां पर बोला जाता है रिफ्लेक्सिव विल टेक आइदर द फर्स्ट पर्सन और व्हेन देयर इज नो फर्स्ट पर्सन द सेकेंड पर्सन। समझिए, इसमें कहने का अर्थ यह है कि ये सब्जेक्ट का अरेंजमेंट आप 2, 3, 1 के जो मैंने बताया था उसके अनुसार से आप कंडक्ट कर सकते हैं। 2, 3 प्लस 1 के अनुसार आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड पर्सन का आएगा, तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है, इसमें कोई है सेकेंड पर्सन नहीं है, तो थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन का फॉलो करेंगे। लेकिन मुद्दा यहां पर ये नहीं है, मुद्दा यहां पर ये है कि इसके बाद में जो आप सब्जेक्ट को लगाइएगा, इसके बाद में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हम डिसाइड करें। जैसे सपोज दैट यदि आ गया यू एंड सी, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यू आ गया और सी आ गया, तो इसका प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ। क्या होता है, योरसेल्फ, और इसका होता है हर सेल्फ। तो बताइए क्या होगा, आपको यह कंफ्यूज कर देगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में आपको दो चीज को ध्यान में रखना है। दो चीज को ध्यान में क्या रखना है उसको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहला कंडीशन को देखा जाए और समझा जाए। देखिए, यदि सेंटेंस एक लिया है, राम एंड आई हैव डिसीव्ड आवरसेल्व्स अबाउट परचेजिंग ए हाउस। डिसीव कौन हुआ, राम और मैं खुद ब खुद क्या हुए, डिसीव्स हुए। तो यहां पर इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, खुद, जो क्या है जी बताइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, समझ गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है और कैसे आया यहां पर आवरसेल्फ, वो समझिए। यदि सब्जेक्ट में ये जो कॉलम है इसमें कहीं यदि आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन यदि कहीं आई आ जाए या नहीं तो फिर वी आ जाए, आई आ जाए या नहीं तो वी आ जाए, तो दिमाग में नोट कर लीजिए कि उसके बदले में क्या आएगा, उसके बदले में आपका आवर से ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, आर सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर सेल्फ्स हो जाएगा। एक जो ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उस चीज को याद रखिए। यदि आई आता है, यदि आई आता है, जैसे यहां पर सी एंड आई, सी एंड आई तो भी आवर सेल्फ आएगा, ही एंड आई तो भी आवर सेल्फ आएगा। यदि कहीं यहां पर मैं चेंज कर दूं, दूसरे चीज को ले आऊं, यू एंड आई, तो भी यहां पर क्या आएगा, यदि मैं कर दूं सपोज दैट मान लिया जाए यू एंड आई,
2 3 1, तो देखिए 2 3 गायब हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, आवर सेल्फ ही आएगा। समझ गए? क्यों? मैंने बताया था कि यदि आई आता हो या तो भी आता हो तो इसके अनुसार से आप डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगाइएगा, आवर सेल्फ्स लगाइएगा। समझ गए? लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर क्या कर देगा, राम है तो यहां पर डायरेक्ट इसके बदले में ही आएगा, तो आपको यहां पर कर देगा हिमसेल्फ, या नहीं तो आपको यहां पर दे देगा योरसेल्फ। तो आप क्या कीजिएगा, यही तो आपका कॉमन एरर डाला जाता है। इस चीज को, कॉमन एरर को देखना पड़ेगा। इसीलिए आज मैंने आप लोगों का क्लास में बोला पहले कि आज जड़ से खत्म, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो समझ गए यहां तक कि क्या प्रोसेस इसका होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए राम एंड आई आया है, तो अकॉर्डिंग टू आई ए जो है क्या लगाया, राम। ए राम किस में आएगा, थर्ड पर्सन। आई किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन। 3+1 का फॉर्मूला सेट होकर के क्या आ गया, आवर सेल्फ आ गया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। समझ गए? दूसरा देखिए, आपको इसी का दूसरा मेथड में दिखा रहा हूं। यदि यू आया और यहां पर राम आया, ये राम का यार बड़ा होगा, ठीक है ना, यू एंड राम। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस सही है या गलत है, ये किस में आएगा जी, 2 and 3, राम 3 थर्ड पर्सन का है, अर्थात ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा आता है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे क्या आएगा, उस चीज को देखिए और समझिए। क्या होगा, मैंने बताया यदि कहीं यू आ गया और आई नहीं हो या तो वी नहीं है, देखिए आई और वी है क्या, नहीं है, तो आप डायरेक्ट यू का क्या होता है वो लिख दीजिए, यू का योर सेल्फ होगा। क्यों होगा योर सेल्फ? मुद्दा आता है दो तरह का, एक होता है योर सेल्फ, एक होता है और सेल्फ्स। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह के कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, यदि वहां पर सिंगुलर हो तो सेल्फ होगा, यदि प्लुरल हो तो सेल्फ्स होगा। तो बताइए यहां पर यू है और यहां पर राम है, यहां यू है और यहां पर राम है, तो बताइए 1+1 अर्थात एक किस में चला गया, प्लुरल में चला गया, यानी 2 जन हो गया, एक रहता तो सिंगुलर, तो 2 हो गया तो 2 किस में चला गया, प्लुरल। तो योर सेल्फ लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, योर सेल्फ लगेगा, जो योर सेल्फ सही है। समझ गए? तो यहां पर राम के बदले में यहां नहीं आएगा हिमसेल्फ, किसका आएगा, यू। क्यों नहीं यहां पर आपका यू एंड ही आ जाए, या नहीं तो यू एंड सी आ जाए। समझ गए? तो इसके ही अनुसार आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्या होगा, योर सेल्फ्स। क्या होगा जी, योर सेल्फ। समझ में आई बातें, योर सेल्फ। यहां तक किसी भी तरह का डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं।
एक भी जरा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस थोड़ को देगा। जैसे मैंने लिखा आई डिसीव्ड माई सेल्फ, आई डिसीव्ड माई सेल्फ टूडे। यहां पर तो आप इजी से कह दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू दी आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी यूज्ड माई सेल्फ। लेकिन आपका सब्जेक्ट यदि दो करेगा, यानी प्रोनाउन को क्या करेगा, कंबाइंड दो करेगा, तीन करेगा सब्जेक्ट के रूप में, तब आपको नॉलेज को चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ज्ञान को चेक करने के लिए आपको इस तरह का दिया जाएगा, ना कि केवल आई को दे करके इस तरह दे दिया जाएगा। ई आई, समझे, DECIVED, डिसीव्ड, समझ गए ना, DECEIVED, डिसीव्ड। आई डिसीव्ड माई सेल्फ टूडे। समझ गए। यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत इसको सब्जेक्ट को लेकर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका जो कंबाइंड होगा प्रोनाउन, उसी के अनुसार आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तय होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। उस चीज को आप भली भांति से समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट की ओर और देखता हूं कि क्या दिया है। देखिए सेकेंड नंबर भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है इसमें। ट्रांजिटिव वर्ब टेक ऑब्जेक्ट विथ देम, सच कॉमनली यूज्ड वर्ब आर अवेल, absent, enjoy, resign, apply, remain, exert। समझ गए। यानी कहने का अर्थ यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट विथ देम, उन लोगों के साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। अर्थात कुछ ऐसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे अवेल, absent, enjoy, resign, apply, revenge, exert। तो क्या है कि यदि ये सब चीज आ रहा है सेंटेंस में और यदि इसके बाद में कहीं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट एनी हाउ यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एनी हाउ यूज करना पड़ेगा। आरपी मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने यहां पर लिखा है, उस चीज को समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक्स ऑब्जेक्ट विथ देम, उनके साथ में, है ना। तो क्या है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए एग्जाम्पल्स में दिया गया है, आई absented माई सेल्फ, मैंने खुद को absent किया। absented, absent समझ रहे हैं ना, अनुपस्थिति दर्ज करना, अनुपस्थित होना। खुद को कहां से किया जी, ऑफिस से। तो देखिए मैंने बताया कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है। यदि आप लिखते हैं आई absented माई सेल्फ तो ये गलत हो जाता है, समझ गए। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है तो ये सही है।
इसलिए देखिए यहां पर माई सेल्फ जो है उसके पहले एब्सेंटेड है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आया है? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आया है। तो प्रोनाउन के अनुसार आया है तो उसके बाद में हमेशा वो ऑब्जेक्ट को होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। समझ गए? दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर आपको दिख रहा होगा उसी तरीके से। आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। किनसे बदला लिया? हर, उनसे बदला ले लिया। मैंने खुद को उनसे बदला ले लिया। रिवेंज्ड जो यहां पर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। समझ गए? और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया तो आपको ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या लगा है? ऑब्जेक्टिव यहां पर हर लगा है। जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट लगता है किसके बाद? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद। तो इस सेंटेंस में देखिए माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आई, माई सेल्फ हैज बीन यूज्ड। माई सेल्फ को यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। ठीक है? और उसके अनुसार में माई सेल्फ सही है तो हर लगना कंपलसरी था, इसलिए ये फैक्ट के अनुसार ये सही है। यदि रहता आई रिवेंज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बदला ले लिया, तो बताइए कि मैंने खुद को बदला ले लिया तो किनसे बदला ले लिया? पार्टिकुलरली देखा जाए तो इंग्लिश को कभी भी हिंदी के साथ में कॉम्बिनेशन करके नहीं सीखना चाहिए। बात आती है क्यों? तो मैं बता दूं कि हिंदी से आप इंग्लिश को कोई भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं या तो मीनिंग निकालते हैं तो आपको 70 to 80% रेयर केस ऐसी होती है। किसमें? ग्रामर का पोर्शन में, जो आपको इंग्लिश गलती करवा देगा, 70 to 80% गलती करवा देगा। अब देखिए ये बात आया तो मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल का चैप्टर, किसका चैप्टर? आर्टिकल का चैप्टर। और साथ ही साथ में इसी के साथ में एक आता है जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन में आपका गलती होना 100% चांस है यदि आप हिंदी टू इंग्लिश जाते हैं तो। क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग आप हिंदी के अनुसार नहीं कर सकते हैं, हिंदी के अनुसार आपको समझ ही नहीं आएगा। प्रीपोजिशन का भी वही डिमांड है, प्रीपोजिशन से भी नहीं चलता है गेम। अब देखिए यहां पर अपॉन दिया गया है प्रीपोजिशन, रिवेंज्ड अपॉन। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है एक चीज, उस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को सेम लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए, सेम लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं बाइलिंगुअल बताता हूं, रीजन यह है
कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश क्या है जी, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, इंडिया का अपना लैंग्वेज नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। यानी कहने का अर्थात है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए। देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एनीथिंग, you will never forget and you will never mind anything. Whatever will come in your mind, you will start to write down and you will find the error in any portion in English. Suppose that you speak Hindi, आप हिंदी बोलते हैं, क्या कभी हिंदी में सोचते हैं कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट पहले बोलना है, वर्ब पहले बोलना है कि ऑब्जेक्ट पहले बोलना है? यू नेवर थिंक। लेकिन इंग्लिश की बात आ जाती है तो जानते हुए भी 100% सियोरिटी के साथ में ग्रामर और वोकैब का होने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अपने आप के अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है। यदि आप मेरे द्वारा बोला गया चीज यदि आप समझ जा रहे हैं तो ओके, तो सही है। लेकिन वही जब रिटेन की बात आ जाए तो वहां पर ग्रामर बहुत ही अहमियत रोल रखता है। जो चीज को मैं अभी बता रहा हूं वो चीज को देखिए, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि आपको नहीं पता कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो आप डायरेक्ट लिखते आई रिवेंज्ड अपॉन हर, मैंने उनसे बदला ले लिया। आपका कुछ सेंटेंस का देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। इस चीज को समझिए। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ में 3 नंबर की ओर, जो 3 नंबर में दिया गया है। देखिए 3 नंबर में भी बहुत अच्छा चीज लेकर के आप लोगों के लिए लाया हूं। Verbs when used in transitive don't need an object, such commonly used verb। देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। समझ रहे हैं? उस बात को समझिए। क्या बोला जा रहा है कि यदि आप इनट्रांजिटिव का प्रयोग कर रहे हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या चीज का जरूरत नहीं है, आपको जा करके देखा जाए तो वहां पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, कोई जरूरत नहीं है कि आपको लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो होगा क्या, उस चीज को समझिए। यदि आप लगाते हैं तो क्या होता है और नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? यदि आप लगाते हैं तो क्या होता है और नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? आप इस चीज को समझिए। देखिए यदि इंट्रांजिटिव के बाद, समझिएगा, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो ये सीक्वेंस गलत है। तो होगा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये सही है। यानी कहने का मकसद है कि यदि वर्ब व्हेन यूज्ड इंट्रांजिटिवली डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। या नहीं तो आप उसमें बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है।
यदि ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, और यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कौन सा केस में? इंट्रांजिटिव वर्ब होने के केस में। अब देखिए आप लोगों के पास दो ठो एग्जाम्पल है, बताइए। एग्जाम्पल है ही केप्ट हिमसेल्फ अवे, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, और वही नीचे है ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। बोला जा रहा है कि वह फंक्शन से अपने आप को दूर रखा, फंक्शन में अपने आप को वो दूर रखा। तो देखिए कीप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिवली के रूप में यूज किया गया है तो हिमसेल्फ आया है, हिमसेल्फ, इसके बदले में हिमसेल्फ आया। लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर लगाया गया है, तो कहता है ऑब्जेक्ट का यहां पर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है तो क्यों? क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि आ गया तो ऑब्जेक्ट का ये दोनों में दुश्मनी है, बैर है, समझिए। यदि इंट्रांजिटिव वर्ब हो और कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। और यदि कहीं कहता है ऑब्जेक्ट कि हम तभी आएंगे किसको मदद करने? इंट्रांजिटिव वर्ब को, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो नीचे वाला देखिए केप्ट के बाद में कहीं आया है? सेंटेंस सेकंड नंबर में देखिए कहीं नहीं आया है। फंक्शन के पहले देखिए कहीं कुछ भी इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है? नहीं आया है, यानी दुश्मनी है इसको। समझ रहे ना? कितना अच्छा है, ट्रिक को समझिए और इंप्लीमेंट कीजिए उसको। किसी भी चीज को रट करके मत रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर सीक्वेंस को यूज कीजिए और तुरंत उसका आंसर निकालिए। दो ही तो मुद्दा निकला, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। केप्ट आ गया, इसमें बोल रहा है कि फंक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। और इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या गेमिंग है इसके बीच में, समझ गए? तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि वर्ब व्हेन यूज्ड इंट्रांजिटिवली, यानी यदि वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है तो वहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तब, यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तब, और नहीं आता है तब तो फिर ओके है, ग्रीन सिग्नल है कि आप चला जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका रास्ता क्लियर है। लेकिन देखिए यहां पर तो हिमसेल्फ आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रास्ता को रोक दिया और इनकरेक्ट कर दिया सेंटेंस को। और वही इसमें देखिए किसी भी तरह का नहीं आया तो सेंटेंस एकदम 100% क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 100% क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? आपको किसी भी तरह का दिक्कत है यहां तक तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहां तक। कितना अच्छा चीज है, उस चीज को आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये दोनों के बीच में आप कॉमनली इस चीज को देख लीजिए जो मैं आप लोगों के लिए यहां पर परफेक्ट लिख दिया हूं। जो फैक्ट है, फैक्ट तो यही है। कौन सा वर्ब? कीप, ब्रेक, सेट, बेथ, मेक, स्टॉप, स्टील,
है ना, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड, गैदर, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिवली यदि यूज किया जा रहा है, यदि इंट्रांजिटिव के रूप में यूज किया जा रहा है तब। समझ गए? तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से उसको समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उस चीज को समझिए। देखिए इस चीज को समझिए। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में स्पष्ट बोला जा रहा है, द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हैज इट्स वन रिफ्लेक्सिव फ्रॉम। बताइए, ये तो और बहुत ही अच्छा चीज दे दिया आप लोगों को। क्या दे दिया? क्या दे दिया बताइए? ये तो आप लोगों को एक चीज यह दिखा दिया कि यदि इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का मकसद है कि वहां सब्जेक्ट फिक्स नहीं है कि क्या होगा। सब्जेक्ट क्या है, यह आपका फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे वन आ गया, जैसे वन आ गया तो आप इस केस में क्या कीजिएगा बताइए? यदि इस केस में क्या कीजिएगा? इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उस चीज को समझिए। वन मस्ट हैव फेथ इन, यहां पर हो सकता है वन मीन्स कोई एक या तो किसी, समझ रहे हैं ना, किसी को विश्वास है अपने खुद पर, तो बोला जा रहा है कि उसके बदले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा? उसके पास में क्या आएगा? उसका जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन के अनुसार ही उसका आंसर सही निकलेगा। अर्थात वन है तो यहां पर क्या है? वन सेल्फ, जो कि यही परम सत्य है। यही क्या है? परम सत्य है। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन का मकसद जो डिफिनिट नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि क्या सर्टेनिटी है, इनसर्टेनिटी को दिखाता है, इसमें इंडिफिनिट को दिखाता है। उस कंडीशन को आपको फॉलो आउट करना पड़ेगा। वन यदि आया तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको वन सेल्फ लगेगा। बहुत सारे एग्जाम में आपका इस तरह की केसेस को दिखाई देता है। तो इसी के साथ में आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास के लिए हम लोग फिर आगे कुछ इसी तरह के ट्रिक्स को देखेंगे, जिससे आपको प्रोनाउन में बहुत सारा मदद मिलेगा। और कॉमन एरर खास करके आपका देखा जाए तो कॉमन एरर है ना, कॉमन एरर आदि आपका देखा जाए तो आपका आर्टिकल का चैप्टर, फिर आ जाता है प्रीपोजिशन का चैप्टर, इसके बाद में आपका आता है नाउन का चैप्टर, प्रोनाउन का चैप्टर और एडवर्ब का चैप्टर। इससे ज्यादा यह अहमियत रोल रखता है। इससे भी ज्यादा जाएगा तो आपको इसमें चला जाएगा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो आपको कॉमन एरर के रूप में आता है। और पूरा इंग्लिश इसी पर आपका जो आप तैयारी कर रहे हैं टीचर की, आपको इसी में बेनिफिट मिलेगा और इससे आपको काफी फायदा होगा।
इससे आपको काफी फायदा होगा, लेकिन कमांड करना पड़ेगा, एक एक करके कमांड करना पड़ेगा। समझ गए? दूसरी चीज बात रह जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, है ना। तो मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को दो ठो क्या करेंगे, प्रत्येक दिन क्लास के लास्ट में 2 सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, वन वर्ड करवाएंगे, जो आपको बहुत मदद साबित होगा। आज भी करने में आपको आसानी हो जाएगी, समझ रहे हैं। इसके बाद कभी कभी आप लोगों का साइनोनिम्स भी हो जाएगा, साइनोनिम्स भी कभी कभी 2 ठो, है ना, कभी कभी 2 ठो, एंटोनिम्स भी 2 ठो। समझ गए? तो इस तरीके से यदि देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड हम लोग क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर तैयारी हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने 4 ट्रिक लाया, ये 4 ट्रिक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले नए चीजों के साथ में। चलिए, धन्यवाद।